चट्टानों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। ये नज़ारा आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। जब जब भी गंगा जी या गंगोत्री को दिखाया गया है, आपने ये नज़ारा देखा होगा। ऊपर के पहाड़, ये पेड़ और सबसे अद्भुत माँ गंगा जी। तो जैसा कि मैंने आप सबको ऋषिकेश में बताया था कि भागीरथी के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी ने इस धरती पे आने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी गंगा जी का तीव्र वेग। ऐसे में शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। बस इस एक कथन में गंगोत्री धाम की सारी खूबसूरती समा जाती है। आपका भाई पहुंच चुका है माँ गंगा मैया के मंदिर के बहुत पास। जय माँ गंगा। बगल से माँ गंगा बह रही है और थोड़ा धूप छाव हो रहा है, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हाथ की उंगलियां ना जिस पोजीशन पे उस पोजीशन से चेंज करने में बहुत तकलीफ हो रही है। -13 डिग्री टेम्परेचर पे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। भाई देखो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। हाँ, ये है गंगा घाट, गंगोत्री का गंगा घाट, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ माँ गंगोत्री के गंगा घाट के बिल्कुल नज़दीक, और मैं जा रहा हूँ गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए, उन्हें छू कर। तो दर्शन कर लो घर बैठे गंगोत्री धाम में माँ गंगे के। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। गंगा जी का यह मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये है प्राचीन भागीरथी मंदिर। ये मंदिर है मेन ऊपर गंगा मैया। हाँ। ये राजा भगीरथ का मंदिर, जहाँ भगीरथ जी ने तपस्या किया गंगा को लाने के लिए। गंगोत्री धाम के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, भागीरथी शिला तथा मार्कंडेय क्षेत्र आदि हैं। यहाँ स्थित गंगा जी की यह मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है। यह मूर्ति तथा इसका छत्र इत्यादि सोने का है। इसके अलावा इस मंदिर में यमुना जी, सरस्वती जी, भागीरथी तथा शंकराचार्य आदि की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भागीरथी शिला के अलावा यहाँ सूर्य कुंड, विष्णु कुंड तथा ब्रह्म कुंड जैसे प्रसिद्ध स्थल भी हैं। आसपास के क्षेत्रों में गौरी कुंड, गौमुख ग्लेशियर तथा हिमधारा ग्लेशियर भी देखने योग्य है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से पवित्र नदी गंगा लोगों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। भारतीय इतिहास में भी गंगा जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के कई प्राचीन शहर गंगा जी के तट पर ही बसे हुए हैं। इन शहरों में कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, हाजीपुर, भागलपुर तथा कलकत्ता जैसे शहर भी शामिल हैं। ये जो है ये प्राचीन भागीरथी तप स्थली है। यहीं बैठकर भागीरथी जी ने तप किया था और गंगा जी का आह्वान किया था। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ गंगा के। अंधेला हो गया, यहाँ पे धूप मैंने बताया था ना 1-2 घंटे ही निकलती है। अब यहाँ धूप नहीं है। ये है घंटी। पूजा की रसीद यहाँ से प्राप्त करें। और इधर देखो कैलाश गुफा का माहौल बना हुआ है। और यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है,
ये जो ज़मीन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन है। और ये है माँ गंगा का मंदिर। जय माँ गंगे। घर बैठे दर्शन कर लो माँ गंगे के। माँ गंगा जी का मंदिर राजा भगीरथ ने 5500 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या किया, फिर जा कर के जो है गंगा जी का अवतरण यहीं पे हुआ और ये गंगा मैया का मंदिर है। यहाँ से और गंगा सागर तक गंगा, नीचे भागीरथ मंदिर था। हाँ। ये मेन गंगोत्री गंगा धाम मंदिर है। और ये मंदिर कितना प्राचीन है? ये तो वर्षों पुराना है, कई 500 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। भारत की अनेक प्राचीन अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ तक कि बहुत से प्राचीन तीर्थ स्थल भी गंगा जी के तट पर ही बसे हुए हैं। इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने के बाद लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने परिजनों की राख गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। गंगोत्री वो जगह है जहाँ पे माँ गंगे को ना किसी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ना किसी अन्य प्रोजेक्ट की। आगे गौमुख है, वहाँ से गौमुख ग्लेशियर से माँ गंगे का अवतरण होता है और गंगोत्री में माँ गंगे शुरू होती है ऐसा माना जाता है। और यहाँ से लगभग 2025 किलोमीटर का सफ़र 2 देशों में माँ गंगे तय करती है, जिसमें से 2071 किलोमीटर का सफ़र अकेले भारतवर्ष में माँ गंगे तय करती है। दोस्तों, माता गंगे के इस सफ़र में सैकड़ों उनकी सहायक नदियाँ उनके साथ चलती है, उनमें आकर समाहित हो जाती हैं और अपना रास्ता बनाते जाती हैं। कहीं पर माँ गंगा बहुत ही तीव्र स्वरूप में, तीव्र वेग में नज़र आती है, तो कहीं बहुत शांत, बहुत ही निर्मल नज़र आती हैं। पल पल इस सफ़र में उनका स्वभाव बदलते रहता है, लेकिन अंत में उन्हें शांति तभी मिलती है जब वो सागर में जाकर के मिल जाती है। माँ गंगे का ये सफ़र बहुत ही अद्भुत है, लेकिन यहाँ गंगोत्री से महज 150 किलोमीटर दूर नीचे जब देवप्रयाग में भागीरथी का मिलन अलकनंदा से होता है, वहाँ से एक्चुअली भागीरथी नदी को माँ गंगे के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से देवप्रयाग से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर ऋषिकेश स्थित है। ऋषिकेश वैसे तो साधु संतों की, ऋषियों की धरती माना जाता है। योग, स्पिरिचुअल हीलिंग और मेडिटेशन, स्पा वगैरह के लिए बहुत फेमस है। वहाँ का लक्ष्मण झूला आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन आज वहाँ शहरीकरण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जब माँ गंगे पहली बार ऋषिकेश में शहरीकरण से टकराती है, शहरीकरण माँ गंगे पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये किसी और का नहीं, हमारा ही फैलाया हुआ कचरा है। चाहे हम टूरिस्ट हों, चाहे हम लोकल हो, चाहे बात ऋषिकेश की हो, हरिद्वार की हो, बनारस की हो, या प्रयागराज की हो, या बंगाल की हो, कहीं भी हो, माँ गंगे को या भारतवर्ष की किसी भी नदी को गंदा करने वाले हम ही होते हैं। हम सरकारों को कह सकते हैं कि फला सरकार ने फला योजना लाई है, फला अच्छा काम किया है या फिर नहीं किया है, नदियों को नहीं, उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया है या किया है, लेकिन उस योजना को अमल पे लाना और उस योजना का असली फ़ायदा हमारे प्राकृतिक जो भी स्रोत हैं, चाहे वो नदियाँ हों, वृक्ष हों, पहाड़ हो, या फिर जो भी अन्य प्राकृतिक स्रोत है जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको बचाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनका लाभ उठा सके, इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। कचड़े के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे घर से निकले हुए वेस्ट वाटर के फॉर्म में हो या फिर किसी दूसरे पॉल्यूशन के फॉर्म में हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नदियों को हार्म कर रहा है। तो क्यों ना आज हम सब ये प्रण लें कि हम समाज की ओर नहीं देखेंगे, हम सरकार की ओर नहीं देखेंगे, हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि जो हमसे बन पाएगा हम वो कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसा प्रदूषण ना हो जो जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नदियों में मिले और नदियों को गंदा करे।